तो असद के मरने पर सूर्या की मां का स्टेटमेंट कि असद के घर पर बुलडोजर भी चले। सातों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है और सूर्या की मां ने यह भी कहा है कि जब तक मुझे फोटो देखने को नहीं मिलेगी कि एनकाउंटर हुआ है तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। और कल से भी हमने देखा कि जो तस्वीरें वहां से सामने आई, तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो उस इलाके में इकट्ठे हो गए थे। ये आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सूर्या की मां है, रो रो कर बुरा हाल है। ये बार बार एक सवाल पूछ रही है कि इसमें मेरे बेटे की क्या गलती थी, क्यों मेरे बेटे के साथ इस तरीके से किया गया। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं 7-8-9 हज़ार रुपए की नौकरी करती हूँ, क्या होगा भविष्य का। ऐसे तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढ रही है ये माँ और कह रही है कि जब तक मैं एनकाउंटर की तस्वीर नहीं देख लूंगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मेरे बेटे के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। सुनिए। एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो देखिए इस पूरे केस में किस तरह से अब बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और अब परिवार के लोग को भी आप सुन रहे थे, सूर्या की मां को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये मांग की कि सातों आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो और तस्वीर यानी कि एनकाउंटर जो किया गया है उसकी तस्वीर देखने के बाद मुझे तसल्ली मिलेगी, ये कहा गया। असद के बनने पर सूर्या की मां के स्टेटमेंट को आप सुन रहे थे। असद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाए ऐसा भी कहा जा रहा है। और देखिए किस तरह से इस केस के सामने आने के बाद रोते बिलखते परिजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। ये 2 अलग अलग तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। पहली वही तस्वीर है जब सूर्या को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या कभी तुमने कुर्बानी देखी है, और उसे ये बोलकर बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते। और उसके बाद देखिए कहा यह भी जा रहा है कि बाइक को लेकर कुछ विवाद था और उसके बाद सूर्या को आप देखिए कुछ दोस्त जो कोई उसके हाथ पकड़ रहा है और फिर उसे चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और उसके बाद जो आरोपी थे वो फरार हो गए और आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी। और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय भी किया गया। उसके बाद आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से रोते बिलखते परिजन नजर आए। लेकिन आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी असद को पकड़ लिया था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसको गोली लगी और जिसकी वजह से उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन असद की मौत हो गई। पुलिस को बीती देर रात एक पुख्ता सूचना मिली थी, जानकारी मिली थी कि इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी असद, जो कि अब ढेर हो चुका है, वो किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। लेकिन पुलिस को जैसे ही ये जानकारी हाथ लगती है, पुलिस की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आती है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई होती है। और देखिए असद की मां का कहना है, दरअसल सूर्या की मां का कहना है कि सातों जो आरोपी उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, वो तस्वीर मुझे दिखनी चाहिए। असद का एनकाउंटर हो चुका है। कल आपने उन तस्वीरों को देखा किस तरीके से सूर्या को मौत के घाट उतारा जाता है। पूरी प्री प्लानिंग के साथ बकरीद के दिन इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और अब क्योंकि इस पूरे मामले पर सूर्या की मां की तरफ से ये कहा गया है कि बुलडोजर भी इन सातों आरोपियों के घर पर चलना चाहिए, तो गाजियाबाद के खोड़ा का ये पूरा मामला सामने आया जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए। तो देखिए ये तस्वीरें करीब इसमें 8 से 10 लोग नजर आ रहे हैं जो कि सूर्या की हत्या करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आप देखिए सूर्या को किस तरह से इन लड़कों ने पकड़ रखा है, उसकी गर्दन को पकड़ रखा है, कोई उसका हाथ पकड़ रहा है और उसके बाद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है, चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। जैसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोगों में आक्रोश, हिंदू संगठन की तरफ से इसे लेकर प्रदर्शन भी किया गया, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। और सूर्या हत्याकांड में अब असद को ढेर कर दिया गया। अब ये 6 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
सूर्या का मर्डर किया गया। आरोपी असद को ढेर कर दिया गया। ईद के दिन, बकरीद के दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये उससे कहा गया था, उसके दोस्तों ने ये बोलकर बुलाया था उसे कि क्या कभी तुमने कुर्बानी देखी है? तो सूर्या ने कहा नहीं। तो उसके बाद उससे कहा जाता कि आओ कुर्बानी दिखाते हैं, और उसके बाद पहले से भी कोई विवाद चल रहा था और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। और ये जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। बहस के बाद चाकू मारा गया और वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। जो आरोपी असद है उसे भी ढेर कर दिया गया है। चौथी तस्वीर आप देखिए, परिवार में किस तरह से मातम पसरा हुआ है। घर के जो परिजन है रो रो कर उनका बुरा हाल है। पांचवी तस्वीर आप देखिए, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और भारी संख्या में जो लोग हैं सड़कों पर नजर आए और मुख्य आरोपी असद को ढेर किया गया। धवल जायसवाल डीसीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बड़ी कार्रवाई हुई है और लोगों में जिस तरह से आक्रोश था, उसके बाद अब असद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। देखिए 28 तारीख को ये जो एक जघन्य घटनाक्रम हमारे लोग के सामने आया था, जिसमें असद नामक युवक ने सूर्या चौहान नामक युवक को चाकू से गोद दिया था और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा आज कार्रवाई करते हुए असद का इनकाउंटर हुआ है। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी असद अपने एक साथी के साथ में यहाँ पर अपने क्षेत्र में कुछ साथियों से मिलने के लिए आ रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा वहाँ पे कॉम्बिंग की जा रही थी, घेराबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग भी की जा रही थी। जब असद वहां पर आता है तो पुलिस टीम ने द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर जान के से मारने की मंशा से पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें असद को गोली लगी। इलाज के लिए उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा इसका जो एक अतिरिक्त साथी था वो भागने में कामयाब हुआ है, जिसपे पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। सर, लेकिन जो उसकी माँ है वो अभी संतुष्ट नहीं है, कह रही कि जब तक हम तस्वीर नहीं देखेंगे मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी कि हाँ सच में एनकाउंटर हुआ है। नहीं, परिवार कॉन्फिडेंस में है। परिवार को सारी सूचनाएं लगातार हम लोग प्रेषित भी कर रहे हैं और जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी चीजें हैं, हम लोग उनको दिखाए भी देंगे, सारी चीजों से उनसे अवगत कराएंगे। सर, कहा तो ये भी जा रहा है असद की माँ, जो सूर्या की माँ है, उनकी ओर से कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या ऐसी भी कोई कार्रवाई आने वाले दिनों में हम देखेंगे? देखिए, पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस संदर्भ में भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी इसमें विधिक जो कार्रवाई है उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। जी सर, क्योंकि कुल 7 आरोपी हैं, तो बाकी आरोपियों को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। एक आरोपी का इनकाउंटर हो चुका है। बाकी जो शेष सीसीटीवी फुटेज में देखे जा रहे हैं, तो जो भी लोग इसमें शामिल हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरी बात यह भी है कि इस केस के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर इलाके में तनाव की स्थिति है। हालांकि पुलिस की टीम ने वहां पर भारी संख्या में उसे डिप्लॉय किया गया, स्थिति को कंट्रोल किया गया, लेकिन वहां पर लोगों की नाराजगी को देखते हुए किस तरह से पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है सर? देखिए, लगातार हम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से, जो सम्मानित नागरिक हैं, उनसे संवाद की स्थिति हमारी कायम है। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और भारी संख्या में वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है, तो वहाँ चीजें अब धीरे धीरे नॉर्मल हैं। अपना किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है अभी। जी सर, जब इस तरीके से पुलिस एनकाउंटर करती है तो हालांकि कई सवाल भी इसको लेकर खड़े होते हैं, लेकिन क्या लगता है कि अपराधियों में एक बहुत सख्त मैसेज इससे जाता है कि अगर इस तरह की हरकत आगे की तो फिर इसका अंजाम यही होगा? देखिए, जो भी जघन्य अपराध हैं उस संदर्भ में कठोर से कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है और जो भी हमारे पुलिस के मैनुअल्स हैं, जो नियम हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, उसी के आधार पे हम लोग नियमबद्ध रूप से कार्रवाई करते हैं। क्योंकि सर कल भी हमने देखा था कि काफी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए थे, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी होती है कि किसी प्रकार की कोई अशांति ना हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था कि आज वहाँ पर कल वहाँ पे परिजनों के साथ उनकी सहमति से बातचीत करके ही सारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया था। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वैसा डिस्टरबेंस जैसा माहौल नहीं था अपना। कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे नारेबाजी जरूर की गई थी, लेकिन उनसे भी बातचीत करके उनको भी कन्विंस किया गया था। अच्छा सर, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, तो इस पर भी क्या आप लोग नजर रख रहे हैं कि किसी तरीके से र्यूमर्स ना फैले?
जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग टीम हमारी 24/7 लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे नजर बनाते रखी है और आप सभी सम्मानित मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अफवाहों का ध्यान ना दें। जो पुलिस की जो तथ्यात्मक चीजें हैं उस पर विश्वास रखें और पुलिस कठोरतम कार्रवाई कर रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए, गाजियाबाद डीसीपी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि किस तरह से ये पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। यानी कि असद को लेकर इनपुट जो मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई हुई। पुलिस की टीम ने पहले कोशिश की कि असद को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन असद ने भी पुलिस की टीम पर हमला किया, ये कहा गया, और उसके बाद कार्रवाई की गई, असद को ढेर किया गया। और इसी के साथ एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है कि जो इस वक्त अस्पताल में है। लेकिन आप ये 6 तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों में गुस्सा है, और इसे कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और ताज़ा तरीन तस्वीर है मुख्य आरोपी असद को जो ढेर किया गया है, वहां से देखिए जो हथियार है वो भी जब्त किया गया है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, और इस वक्त वहां पर भी लगातार बैरिकेड कर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, एक बाइक की बरामदगी हुई है, पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को सुरक्षित रखा है और इस वक्त वहां पर जांच पड़ताल जारी है।